आईपीएल में चेन्नई तो मैच जीत गई, लेकिन आईपीएल फैंस और पर्टिकुलरली दिल्ली कैपिटल्स के फैंस का एक सवाल था कि यार ऐसा क्या हुआ कि आपने ट्रिस्टन स्टब्स को ग्लव्स नहीं बदलने दिए। एक बड़ा विवाद हो गया जिस पर पूरी चर्चा चली सोशल मीडिया पर। क्या कुछ हुआ इस वीडियो में आपको सब बताएंगे, और क्यों आईपीएल में लगातार अंपायरिंग पर सवाल उठ रहे हैं। आपने इन द पास भी देखा होगा, पहले ही दिन पहला मुकाबला हेनरिक क्लासन की कैच आप याद करिए, फिर उसके बाद फिन एलन जब कैच आउट हुए थे वो आप याद करिए, दिग्वेश राठी बाउंड्री लाइन पर। फिर इनफैक्ट रीप्लेस को लेकर वो बैकग्राउंड चेक, ये वो तमाम चीज़ें हैं। अंपायरिंग ब्लंडर्स की भी हमने बात करी। अब यहाँ पर क्या हुआ है, कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। क्या ओवर के बीच में ट्रिस्टन स्टब्स की डिमांड थी कि दस्ताने बदले जाएं, क्योंकि आपको पता है चेन्नई में मुकाबला था, वहां पर कंडीशंस थोड़ा सा ह्यूमिडिटी। संजू ने जब शतक लगाया तो आपने देखा कैसे वो पसीने में पूरे भीगे हुए थे। और वैसे में क्या होता है कि आपके स्वेटी पाम्स जब हो जाते हैं, और काफ़ी प्लेयर्स ऐसे हैं जो ग्लव्स में इनर भी नहीं पहनते, तो देन आपको ग्रिप करने में दिक्कत होती है, हाथ आपका गीला होता है, जब आप बैट ग्रिप करते हो तो उसमें दिक्कत होती है। तो वहां पर ट्रिस्टन स्टब्स चेंज ऑफ ग्लव्स चाहते थे, लेकिन वो मना कर दिया गया। बट अब सवाल यह है कि क्या वो चेंज ऑफ ग्लव्स तब किया गया था, तब मांगा गया था जब जिस टाइम पर एक रिव्यू, वाइड बॉल के रिव्यू पर चर्चा हो रही थी, या फिर ओवर से पहले वो ग्लव्स अपने बदलना चाहते थे और वहां पर उनको नहीं करने दिए गए। क्योंकि काफी फैंस ने ये कहा कि भाई चेन्नई को तो आपने अलाउ कर दिया था, यानी कि ओवर के बीच में भी चेन्नई को तो आपने अलाउ किया लेकिन बाकियों को नहीं किया। अब ये भी आपको बता दें कि वो अंपायर का कॉल रहता है, जब एक ओवर रनिंग है तब आप क्या कुछ मतलब ड्रिंक्स या ग्लव्स आप ओवर के खत्म होने पर, कंप्लीशन पर जरूर करते हो। लेकिन तस्वीरों के साथ साथ समझते हैं कि क्या कुछ हुआ। पहली तस्वीर जो आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, ये ग्राउंड से किसी ने कैप्चर किया, जो ऊपर का विजुअल है। नीचे जो आपको ब्रॉडकास्ट पर दिखाया गया, करुण नायर है, हेमंत बदानी है, वो जो आपके फोर्थ अंपायर हैं, उनके साथ डिस्कशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं आप जाने दे रहे। करुण नायर के हाथ में दस्ताने हैं कि चेंज ऑफ ग्लव्स हमें करना है, आप हमें क्यों नहीं जाने दे रहे। ओवर आप देख सकते हैं 18.2, 30 रनों की दरकार है, ट्रिस्टन स्टब्स खेल रहे हैं। अब ये सिचुएशन, यहां पर इनके बीच का आर्ग्यूमेंट दिखा, रिप्लेस में भी दिखाया गया, सारी चीजें हुई। इनफैक्ट बाद में ट्रिस्टन स्टब्स ने गुस्से में हेलमेट फेंक दिया, पहले बल्ला फेंका फिर हेलमेट फेंका। तो ये तो रही तस्वीर नंबर 1। अब बात कर लेते हैं तस्वीर नंबर 2 की। तस्वीर नंबर 2 क्या बयान करती है उस पर आपको लेकर चलते हैं और फिर आपको समझाते हैं कि तस्वीर नंबर 2 क्या है। अब ये देखिए, अगली ही गेंद पर आपने देखा होगा, पिछली गेंद पर 37 गेंदों पर ट्रिस्टन स्टब्स 60 रन है। मामला बड़ा कैसे बन गया, क्योंकि अगली ही गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स जो है आउट हो गए। अब उसके जो है आउट होने के बाद, क्योंकि वो एक चेंज ऑफ ग्लव्स चाहते थे, उनकी फ्रस्ट्रेशन भी थी, तो जब वो बाउंड्री लाइन पर जा रहे होते हैं, क्रॉस करते हैं, उनसे आगे ये जो आपको आधे से दिख रहे हैं डेविड मिलर है, वहाँ पर अपना पहले बैट फेंकते हैं, फिर उसका तो और अंदर जाते हैं अपने जो ड्रेसिंग रूम के अंदर, फिर अपना हेलमेट निकालते हैं और हेलमेट फेंक कर मारते हैं। साफ तौर पर वो गुस्से में थे। गुस्सा क्यों? क्योंकि भाई मुझे चेंज ऑफ ग्लव्स चाहिए था, वो आपने करने नहीं दिया। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या वो जब रिव्यू चल रहा था तब चेंज ऑफ ग्लव्स चाहते थे, या फिर ओवर जब खत्म हुआ था तब चाहते थे और उस टाइम पर उनको नहीं करने दिया गया। क्योंकि अगर ओवर खत्म करने पर नहीं करने दिया गया देन तो सवाल बड़ा है। बट अगर वो रिव्यू के टाइम पर हुआ, हाँ अब ये भी होता है कि जैसे रिव्यू का टाइम है, किसी ने हिट मारी, बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर गई और बॉल ढूंढ रहे हो आप, तो उस टाइम पे वो अलाउंस रहती है। बट देन ये जरूर कह सकते हैं भाई कि फाइनल कॉल अंपायर की रहती है। अच्छा, पोस्ट मैच जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो वहां पर वेणुगोपाल राव आए थे जो दिल्ली टीम में जुड़े हुए, लेकिन उन्होंने इस पर कुछ बात नहीं करी। अब जो है अगली तस्वीर पर चलते हैं, जहां पर आपको समझ में आएगा ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स चल रहा है। पहले आपने क्या देखा, चेंज ऑफ ग्लव्स पर डिस्कशन हुआ, नहीं हो पाता है, अगली बॉल होती है, ट्रिस्टन स्टब्स आउट हो जाते हैं, वही उनकी आखिरी उम्मीद थी। 30 रन अगर बनाने थे तो उन्हीं को बनाने थे, जेमी ओटल उनको आउट कर देते हैं और वहां से वो जाते हैं, गुस्से में जो है बैट फेंकते हैं, फिर अपना हेलमेट फेंकते हैं। वो आप नीचे जो तस्वीर देख रहे हैं वो गुस्से में आपको हल्का जो दिख रहा है वो हेलमेट फेंक रहे हैं अपना, वहां पर अंदर घुसते हैं अपने ड्रेसिंग रूम में। और ऊपर फिर उस डिलीवरी के बाद क्या होता है, राणा जी जो है बड़े एनिमेटेड और गुस्से में वो पूरा वहां पर एक केस अपना रखते हैं कि भाई ऐसा क्यों नहीं आपने करने दिया, जब वो चेंज ऑफ ग्लव्स चाहते तो ऐसा क्यों। और फिर लोगों ने सोशल मीडिया पर यह कहा कि चेन्नई के बल्लेबाजों को तो करने दिया, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स जब चाहती थी तो वहां पर ट्रिस्टन स्टब्स को नहीं करने दिया गया। तो ये जो है इस मुद्दे को थोड़ा सा और बड़ा बना देता है। फिर चलिए अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं। अगली तस्वीर यही है कि बड़े एनिमेटेड नीतीश राणा जो इस मैच में नहीं खेल रहे थे, पिछले मैच में थे, इस मैच में ड्रॉप हुए थे, इनकी जगह पर एज एन इम्पैक्ट प्लेयर आपको जो है आशुतोष नजर आए, जिन्होंने गलत टाइम पर गलत शॉट मारकर जो है दिल्ली को और फंसाया। तो इनका बड़ा हीटेड एक एक्सचेंज लग रहा था। वो हीटेड एक्सचेंज कुछ 5-6 सेकंड 7 सेकंड दिखाया गया रिप्लेस में, फिर उसके बाद वही विजुअल दिखाए जाते हैं जब ट्रिस्टन स्टब्स गुस्से में जाते हैं, पहले बल्ला फेंकते हैं, फिर अपना हेलमेट फेंकते हैं और नाराजगी अपनी जो है जताते हैं, अंपायर से भी बोलते हुए जाते हैं, वहां पर लड़ते हुए जाते हैं कि क्यों नहीं करने दिया गया। ये तो गई यहां तक की कहानी।
अब जो कमेंट्री में रिपोर्ट किया गया, जो ऑब्वियसली जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर क्या कुछ था, क्योंकि क्लैरिटी वहां पर भी नहीं है। ऑब्वियसली जो कमेंट्री लिख भी रहे हैं उनके पास पूरी की पूरी क्लैरिटी नहीं है, तो वो आपको दिखा देते हैं सिचुएशन और आपको पढ़कर भी बताते हैं क्या कुछ है। अगली तस्वीर पर अगर हम आ जाएं, अब यहां पर क्या है, 18वां ओवर खत्म हुआ है, क्या यहां पर वो मांगा गया था चेंज ऑफ ग्लव्स? अगर यहां मांगा और नहीं करने दिया गया तो ऑब्वियसली गलत बात है, अंपायर्स की तरफ से ये गलती हुई है। यहां पर इक्वेशन क्या थी, 12 गेंदे 32 रन, आपका पूरा मैच जो है ट्रिस्टन स्टब्स पर है। ये ओवर जेमी ओटर ने डालना था, जिनको थोड़ा सा शिकायत लग रही थी कि बॉडी में थोड़ी सी दिक्कत लग रही थी। बट आप देखिए जब 18.3 18.2 पर वो रिव्यू वाइड का जब चला, उस टाइम रिव्यू के टाइम पर दोबारा शायद वो चेंज ऑफ ग्लव्स की बात हुई, बदानी साहब वहां पर आए भी थे, करुण नायर उनके साथ थे, अंपायर से उनका एक्सचेंज होता है, अंपायर जाने नहीं देते। बट 18.3 पर जैसे ही वो आउट होते हैं, आप उस पूरी कमेंट्री में देख सकते हैं कि भाई कि नीतीश राणा, आपके हेमंग बदानी, करुण नायर, वो सब जो है एक हीटेड एक्सचेंज उनका चल रहा है फोर्थ अंपायर के साथ। अब वो खुश नहीं थे कि भाई जब वो आपको ग्लव्स अपने बदलने। अब देन इसमें कंफ्यूजन ये है, इस पर मैं पूरा पुख्ता नहीं कर सकता, बट इस पर कंफ्यूजन ये है कि क्या इस वक्त पर उन्होंने मांगा था या किस वक्त पर उन्होंने मांगा था, लेकिन ये चीज़ देखनी होगी। और बाद में अगर दिल्ली ने इन टर्म्स ऑफ कि भाई पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर ये मुद्दा नहीं उठाया या उस पर बात नहीं करी, तो दैट मीन्स हो सकता है वो वाइड के वक्त पर ही मांगा हो। और वाइड के रिव्यू के वक्त पर आपको लगा होगा कि वाइड का रिव्यू जो है कॉल जल्दी ले लिया जाएगा, जो भी डिसीजन है, तो देन उसमें हम अलाउंस क्यों दे कि भाई वो ग्लव वहां पर आ रहा है, थोड़ी देर वहां पर टाइम निकलेगा, क्योंकि गेम भी थोड़ा सा स्लो डाउन होता है। और इसी पर जो है हमने हाल फिलहाल में देखा था कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं चल भी रही थी कि भाई गेम को थोड़ा सा फास्ट ट्रैक किया जाएगा, थोड़ा सा उसको पेस मेंटेन करें। और इसीलिए जो है तमाम जो डिस्कशंस ये हो रहे हैं ना, बैकग्राउंड चेक, कि रनआउट बैकग्राउंड चेक में चल रहा है, बाउंड्री लाइन पर कोई कैच हुआ वो बैकग्राउंड चेक में हो रहा है, और उसी वजह से सवाल भी उठ रहे हैं। और ये भी इनको करना चाहिए कि बैकग्राउंड चेक जब चल रहा है तो उसको सामने भी दिखाओ, एटलीस्ट फैंस को पता चलना चाहिए कि हो क्या रहा है। तो ये पूरा का पूरा जो है मुद्दा एक बड़ा बन गया था, वहां पर डिस्कशन इस पर पूरी चली कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से चीज़ें, क्या दिल्ली के साथ गलत किया गया। ऑब्वियसली दिल्ली के लिए मैच वहां से निकालना बड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी एक बात रहती है। और अब जब आप ग्रिप ही नहीं कर पा रहे हो, बॉल होता क्या है कि बैट फिर उस तरीके से ग्रिप नहीं कर पाते हो, और जो डिसमिसल भी हुआ तो लोगों ने उस पर भी बात करी कि यार इसीलिए शायद वो कैच आउट हो गई कि उस तरीके से वो जनरेट नहीं कर पाए, पावर नहीं निकल पाए शॉट से, हाथ में जो है बैट थोड़ा सा रपट गया होगा, तो उस तरीके से वो चीज़ नहीं कर पाए। तो ये पूरा का पूरा मुद्दा हुआ था। हमने सीक्वेंस वाइज आपको बताया कि क्या है, किस तरीके से चीज़ें हैं जो आपने देखी भी, समझी भी। ट्रिस्टन स्टब्स जहां पर बड़े गुस्से में गए, उसके बाद उन्होंने बैट फेंका, हेलमेट फेंका, चेन्नई की तरफ से इस पर कुछ नहीं हुआ, और मुकाबला भी जो है दिल्ली हार गई थी, तो फिर जो है और ज़्यादा हाईलाइट हुआ। लोगों ने बोला यार कि डबल स्टैंडर्ड्स वाली बात भी आई कि भाई कि चेन्नई के लिए तो करने दिया गया, दिल्ली के लिए नहीं करने दिया गया। अब मुझे पर्सनली जब मैच देख रहा था तो मुझे उस तरीके से याद नहीं आ रहा है, बट देन कभी कभी ये चीज़ होती भी है। जितना मुझे याद आ रहा है कि शायद जो बीता मुकाबला एक था, वहां पर अगर मुझे ठीक याद आ रहा है, बीते मुकाबले से मेरा कहना है कि जो लखनऊ वाली गेम थी जहां पर मुकुल चौधरी को एक वक्त पर ग्लव की जरूरत पड़ी, तो रनिंग ओवर में वो ग्लव उन्होंने बदला था। तो अगर ऐसा है और यहां पर नहीं करने दिया गया तो ऑब्वियसली गलत है। मतलब दिल्ली मैच जीतती यहाँ से या क्या होता क्या नहीं होता वो अलग है, बट थोड़ा सा आप ये कहोगे कि देन गलत उनके साथ हुआ है, जो चीज़ हुई है कि भाई आपको ग्लव का चेंज जो है वहाँ पर करने देना चाहिए था। आपको क्या लगता है, आपने मैच देखा होगा, आपको किस तरीके से, क्या आपने नोटिस किया था कि चेन्नई के वक्त पर ग्लव्स वगैरह जो है चेंज करने दिए जा रहे थे? तो आप भी बताइए कॉमेंट सेक्शन में किस तरीके से आप इस पूरे मामले को देखते हैं। और एक और कॉन्ट्रोवर्सी जहाँ पर अंपायर्स के डिसीजन मेकिंग और जो कोचेज वहाँ पर साथी खिलाड़ी, उनकी इन्वॉल्वमेंट पूरी की पूरी चर्चा में रही, और स्टब्स तो भाई साफ तौर पर नाराज थे। तो ये पूरी अपडेट थी जिस तरीके से हमने बताया। आपका फीडबैक क्या है इस वीडियो पर जरूर दें। अभी के लिए आपसे इजाजत लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।